हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो है आपका सेट थ्योरी। यहाँ से दोस्तों जो आपका एग्जाम चल रहा है इस समय रेलवे एनटीपीसी का, उसके सभी शिफ्टों में यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है आपको, ठीक है। यानी इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बहुत ही आसान है। अगर आप इसी वीडियो देख लो पूरा तो आपका पूरा टॉपिक जो आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों पहले होता है आपका समुच्चय। इसमें पहले थोड़ा थ्योरी देखेंगे फिर आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समुच्चय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका सेट्स। इसका मतलब दोस्तों होता है आपका, इसकी डेफिनेशन क्या होती है आपकी समुच्चय की? ये होती है आपकी वस्तु अथवा अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को जो आपका समुच्चय कहते हैं। संग्रह को आपका सेट्स कहते हैं। और दोस्तों ये वीडियो देखने पर बताना चाहूंगा, पहले कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठे, ठीक है, और साथ साथ आपका नोट करते हैं सब चीज़ को। और दोस्तों इसके बाद आपका आता है, ये तो हो गया समुच्चय की डेफिनेशन आपकी। फिर आता है आपका समुच्चय का संकेतन यानी कि नोटेशन ऑफ सेट्स। यानी कि समुच्चय का संकेतन, कि समुच्चय को आपको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दोस्तों आपको एक चीज ध्यान देनी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए बराबर, ये ब्रैकेट है आपका 1 2 3 4 5, इस तरह से लिखा हुआ आपका। तो दोस्तों ये जो ए है आपका, ये आपका समुच्चय है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज ध्यान देनी, ए जो आपका समुच्चय है। और जो आपके अंदर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, या ये भी हो सकता है आपका ए बी सी डी भी हो सकता है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जो आपके ये क्या है, ये आपके एलिमेंट्स हैं, यानी कि इनको अंग्रेजी में बोलते हैं आपका अवयव हिंदी में, ठीक है। और ये समुच्चय आपके यानी कि सेट्स हो गए। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है आपको, जो इधर लिखा आता है ये आपका समुच्चय होता है, सेट्स होता है, और ये इसके अंदर लिखे होते हैं ये आपके एलिमेंट्स होते हैं यानी अवयव होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है, जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं अवयव यानी कि, वो हमेशा आपके स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। और जो आपका समुच्चय होता है वो हमेशा आपका कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखना है, जैसे कि एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि जैसे एन लिखा हो इस तरह से आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आपका एन का, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का आपका समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और लिखा हो आपका इस तरह से जेड, तो जेड ये क्या है आपका, ये आपका पूर्णांकों का समुच्चय है। और लिखा हुआ आपका जेड प्लस, तो यानी कि आपका धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय। और आप जेड माइनस लिखा हो तो यानी कि आपका ऋण पूर्णांकों का समुच्चय हो गया है। और यहां पर लिखा हो आर, यानी कि आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। अब दोस्तों समुच्चय और आपका अवयव आपको समझ में आ गया होगा, यानी सेट्स और एलिमेंट क्या होते हैं आपके, ये बता ही दिया है कि जो आपका समुच्चय होता है वो हमेशा आपका कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है, इस चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा आपके स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, ठीक है। ये कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे। ये आपको यहाँ तक इतना हो गया। और दोस्तों समुच्चय के रिप्रेजेंट करने कितने टाइप होते हैं आपके, दो तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं समुच्चय को। कैसे, एक तो देखो आपको इस तरह लिखा होगा कि जैसे ए बराबर दे दिया आपका, संख्या लिखेंगे कुछ भी आपके अंदर 2 4 6 8, ठीक है। या आपका ये हो सकता है कि ए बी सी डी लिखा हो। एक तरीका तो आपका ये हो गया पहला, जिसको क्या बोलते हैं, उस तरीके को बोलते हैं हम आपका सारणीबद्ध विधि, सारणीबद्ध
बद्ध विधि, और या आपकी कह सकते हो रोस्टर विधि। रोस्टर विधि ये तो दोस्तों आपका एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका आपका होता है, दे रखा हुआ ए बराबर एक्स आपका अनुपात होगा, यहाँ पे जो आपका एक्स जो आपका सम संख्या है, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ आपका। तो देखिए इसका मतलब ये जो विधि होती है ये आपकी विधि होती है निर्माण या गुण विधि। निर्माण या गुण विधि। और दोस्तों टोटल मिला के आपके दो ही तरीके हैं जो कि आपके समुच्चय को लिखे जाते हैं। ये पहला वाला आपका सारणीबद्ध रोस्टर विधि और दूसरा आपका होगा निर्माण या गुण विधि। अगर दोस्तों इसको हम लिखेंगे ए के फॉर्म में लिखेंगे पहली बार सारणीबद्ध तरीके, तो कैसे लिखेंगे इसको हम, तो ए बराबर आपको हो जाएगा 2 4 6 8, ठीक है। ये नहीं दे रखा आपको कितनी सम संख्याएं, तो यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा आपका। ये दो विधियाँ आपकी, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, आपके समुच्चय के प्रकार देखते हैं कुछ। समुच्चय के प्रकार दोस्तों यहाँ से आपका थ्योरी बस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कभी कभी। और पहला प्रकार दोस्तों है आपका रिक्त समुच्चय, और इंग्लिश में बोलते हैं आपको एम्प्टी समुच्चय, एम्प्टी सेट। ठीक है, सेट। और या दोस्तों इसको शून्य समुच्चय बोल सकते हैं, आपको एक ही बात है, शून्य समुच्चय। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों आपका, कि वह समुच्चय जिसमें आपका कोई भी अवयव नहीं होता है, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, यानी कि नो एलिमेंट्स, ठीक है, वो आपको हो जाता है रिक्त समुच्चय। जैसे कि आपका दे रखा हो, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दे दिया आपके ए बराबर दे दिया आपको इस तरह से कि एक्स, यहाँ पे एक्स जो आपका इस तरह से दे रखा है आपका, एक सेकंड, जो दे रखा है यहाँ पे आपको 3 दे रखा है, तो 3 बड़ा एक्स से, ठीक है, यानी एक्स बड़ा 3 से, लेकिन एक्स जो आपका 4 से छोटा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी नहीं बन रहा आपका, तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, या तो ये इस तरह लिख सकते हो, मजा क्वेश्चन कुछ नहीं खाली, ठीक है, या आपका 5। जैसे चाहो आप जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इनको दो तरीके से आपका रिप्रेजेंट किया जाता है रिक्त समुच्चय को, ठीक है। कि यहाँ पे जो एक्स का मान है आपको 3 से बड़ा हो लेकिन 4 से छोटा हो, तो ऐसा कोई आप मान ही नहीं यहाँ पे आपका, तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। अगला टाइप देखते हैं दोस्तों इसका आपका, ये तो आपको होगा रिक्त समुच्चय। दूसरा टाइप है आपका एक होता है आपका एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, ठीक है, जिसमें आपका केवल एक समुच्चय हो, उसको हम एकल समुच्चय बोलते हैं। जैसे कि आपका जिसमें केवल आपका एक अवयव होता है, यानी एक एलिमेंट होता है, वन एलिमेंट, वो होता है आपका एकल समुच्चय। जैसे कि ए बराबर आपको दे रखा हो ए, ठीक है, या आपको हो 2, या आपको 3 हो, ठीक है, ये सभी आपके एकल समुच्चय हैं, ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका तीसरा टाइप, ये होता है आपका समान समुच्चय, यानी कि एकल सेट्स। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, ऐसे समुच्चय, यानी दो समुच्चय ऐसे आपके जिनमें प्रत्येक अवयव एक दूसरे में विद्यमान हो, अवयव या आपका एलिमेंट एक दूसरे में विद्यमान हो, वो आपका समान समुच्चय कहलाता है। जैसे कि ए बराबर दे रखा आपका 2 3 4, ठीक है, और बी दे रखा आपका, ये भी आपका 2 3 4 है। तो देखिए जो उसके एलिमेंट है वो आपके एक समान है दोनों में,
तो इसलिए आपका हो जाएगा इसमें ए बराबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका समान समुच्चय हो गया। अगला दोस्तों होता है आपका परिमित समुच्चय, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट सेट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, ये होता है आपका वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, वो आपका परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट कहलाता है। जैसे कि आपका ए बराबर होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 हो गया आपका। ये दोस्तों आपका परिमित समुच्चय। यहाँ पे देखो 7 समुच्चय आपके अंदर, इसमें 7 आपके एलिमेंट्स हैं, जिसमें यानी एलिमेंट की संख्या आपकी समान मतलब निश्चित है। ठीक है, 7 सबको पता है कि 7 है, तो ये आपका परिमित समुच्चय हो गया। और एक दोस्तों होता है आपका अपरिमित समुच्चय, यानी कि जिसमें जो आपके समुच्चय उनकी संख्या आपकी समान नहीं होती है, असमान होती है। ठीक है, यानी समान सॉरी वो जिसमें अवयव संख्या आपकी निश्चित नहीं होती है। अवयवों की संख्या आपकी निश्चित नहीं, वो आपका अपरिमित समुच्चय कहलाता है, यानी कि आपका इनफाइनाइट सेट। जैसे कि आपका ए बराबर दे रखा हो 1 2 3 4 5, ठीक है, आगे आपका दे रखा है, तो इसमें हमको ये नहीं पता है कि इसमें जो आपके एलिमेंट है वो कितने हैं। ठीक है, तो ये आपका अपरिमित समुच्चय कहलाता है। एक दोस्तों होता है आपका तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय यानी कि इक्विवेलेंट सेट्स। तो इसमें दोस्तों होता है आपका ऐसा समुच्चय, 2 समुच्चय होते हैं आपके, जिनमें अवयवों की संख्या आपकी समान होती है। वो आपके तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। जैसे कि आपका ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है, और बी बराबर दे रखा है आपका 1 2 यानी कि 5 6। तो ये 2 समुच्चय दोस्तों हो गए, ये आपके तुल्य समुच्चय हो गए। देखिए इसमें कितने अवयव हैं आपके, इसमें 4 हैं एलिमेंट। ठीक है, इसमें भी आपके 4 हैं, बी वाले में भी, इसमें 1 2 5 6, इसमें 1 2 3 4। यानी जरूर नहीं कि आपके समान हो, समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं, वो आपके तुल्य समुच्चय हो गए। ठीक है, और लेकिन समान समुच्चय में क्या था कि उसमें आपके जो समुच्चय वो समान ही होने चाहिए। ठीक है, प्रत्येक जो आपका सॉरी जो प्रत्येक आपका एलिमेंट है अवयव है वो आपका एक दूसरे में विद्यमान होना चाहिए, वो आपका क्या था, समान समुच्चय था, यानी इक्वल सेट। अगला है दोस्तों आपका उपसमुच्चय। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, जैसे कि आपको दे रखा है, मान लीजिए आपका एग्जाम्पल दे रखा है कि ए बराबर दे रखा है आपका 2 3 और 4, ठीक है, और बी बराबर दे रखा है आपका 2 3 4 5। तो दोस्तों इसमें उपसमुच्चय कैसे कहला जाएगा आपका, यानी दो आपके समुच्चय दे रखे हैं ए और बी। ठीक है, जो आपके ए के सभी अवयव हैं जो हैं आपके, इसमें कितने एलिमेंट हैं आपके, जो भी इसके एलिमेंट हैं आपके यानी अवयव हैं ए के, वो सभी आपके बी में विद्यमान होने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो जो ए जो आपका ये उपसमुच्चय होगा बी का, इसको बोलते हैं इज सबसेट ऑफ, इज सबसेट ऑफ। ठीक है, इस तरह से बनता है आपका ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यानी जो आपके ए के जितने अवयव हैं सब बी में विद्यमान हैं, तो ये आपका हो गया ए जो आपका बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, इस तरह से आपको होता है, यानी कि ए के सभी अवयव आपके बी में विद्यमान हो तो वो आपका ए जो आपका ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों इस तरह से होता है आपका,
कि ए होता आपका 2 4 5 6 और बी होता आपका 2 4 6। ठीक है, तो अगर यहाँ पे तो क्या हो गया, इसमें जो बी के सारे अवयव हैं वो आपके ए में विद्यमान हैं, तो यहाँ पे जो बी है आपका वो उपसमुच्चय हो जाएगा आपका ए का। ठीक है, इस कंडीशन में ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, ये आपका होगा उपसमुच्चय। अब देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे पूछ लिया, इसमें ऊपर वाला दे रखा है ए बराबर 2 3 4। ठीक है, इसमें आपके ए के उपसमुच्चय पूछ लिए कि ए के कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं। यहाँ से ए के कुल उपसमुच्चय, तो दोस्तों उपसमुच्चय निकालने हम क्या करते हैं कि 2 की पावर n कर देते हैं। n क्या होता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 8। तो इसका मतलब ए के कुल जो उपसमुच्चय होंगे वो आपके 8 होंगे। यहाँ पे कैसे होते हैं, कौन कौन से 8 होते हैं आपके। तो ए बराबर देखिए, एक तो आपका 2 हो जाएगा, एक आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, एक आपका हो जाएगा 4, एक आपका 2 3, एक आपका 3 4, एक आपका हो जाएगा 4 2 या आपका 2 2 4, एक ही बात है। ठीक है, 4 2, एक आपका हो जाएगा 2 3 4। तो दोस्तों ये आपके 7 हो गए। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका 5 होता है वो सभी का उपसमुच्चय होता है, एक आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, टोटल मिला के ए के जो कुल उपसमुच्चय हो गए वो आपके 8 हो गए। अगर पूछता बी के कितने उपसमुच्चय हैं कुल, तो इसके क्या होता है 2 की पावर n करते, यानी 2 की पावर 4 कितना होता है, यानी कि 16। तो इसका आंसर आपका 16 आ जाता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह से एक चीज़ यहाँ देखते हैं, जैसे आपको दे रखा है कि 2 उपसमुच्चय आपका 2 3 4 का, इससे लिखते हैं इसको। ठीक है, और एक लिखते हैं आपका जैसे 2 है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, यानी 2 जो आपका 2 3 4 में बिलोंग करता है। और ये जो आपका 2 जो है ये आपका उपसमुच्चय है 2 3 4 का। ठीक है, ये आपका ये हो गया। इतना है तो दोस्तों आपका हो गया क्लियर। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपके ब्रैकेट में होता है संख्या ये है, इसमें कोई भी अंक आपका रिपीट नहीं होता है। जैसे बी है तो 2 3 4 5, एक मतलब सारे अंक आपके एक बार ही आएंगे, कोई भी अंक या लेटर आपका 2 बार नहीं आ सकता एलिमेंट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। एक दोस्तों होता है आपका उचित उपसमुच्चय। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा प्रॉपर उपसमुच्चय। जैसे दे रखा हो आपका ए बराबर दे रखा है, मान लो 2 3 4, और बी बराबर दे रखा है आपका 2 3 4 5। तो इसमें दोस्तों क्या है आपका, तो यहाँ पर दोस्तों हम ए को बी का उपसमुच्चय उचित उपसमुच्चय बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, देखिए यहाँ पे ए में 3 अवयव हैं आपके, बी में 4 अवयव हैं, तो यानी जो ए के अवयव हैं, यानी 2 समुच्चय आपके ए और बी। ठीक है, जिसमें ए के जो अवयव हैं आपके सभी अवयव जो आपके बी में विद्यमान होने चाहिए, विद्यमान है। लेकिन दोस्तों बी में कम से कम आपका एक अवयव अधिक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक अधिक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और 3 ये आपके हैं ही सेम टू सेम। तो इसमें क्या बोलते हैं आपको, इसको बोलते हैं आपको ए को बी का उचित उपसमुच्चय बोलते हैं, बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं दोस्तों आपका एक दोस्तों होता है आपका यूनिवर्सल सेट। यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, जैसे कि इसको यू से आपका रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, इससे आपको लिखा हुआ है। और ए बराबर लिखा हुआ आपका 1 2 3 4, बी लिखा हुआ आपका 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया आपको ऊपर वाला। और जो ए और बी जो हैं ये आपके
इसके यूनिवर्सल सेट के आपके सबसेट हैं, इनको सबसेट कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे कुछ आपके जो मेन पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे। अब आपका जैसे सबसे पहले बात करते हैं आपकी ए यूनियन बी की। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में बार बार। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब इस पर यूनियन का मतलब क्या होता है आपका कि कभी भी एक चीज ध्यान रखनी यहाँ पे आपको, कभी भी सेट में जो आपका रिपीट नहीं होते हैं। और इसका मतलब होता है आपका यूनियन का मतलब, यूनियन का पता होगा, यूनियन मतलब क्या होता है, संघ, यानी ग्रुप कह सकते हो उसको। यानी जितनी चीज़ आपको दे रखे हो आपके एलिमेंट सभी आपके इकट्ठे एक साथ आएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको दे रखा है ए बराबर दे रखा है आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, बी बराबर दे रखा है आपका 3 4 5 6 7। तो यहाँ से अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि ए यूनियन बी निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए सारे अवयवों को एक बार लिखेंगे। देखो 1 2 3 4 5 लिखेंगे पहले ए का, 1 2 3 4 5। आप देखिए दोस्तों 3 4 5 इसमें भी आ रहा है आपका, तो इसको नहीं लिखेंगे, मतलब एक बार ही हमको लिखना है। और ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको, कभी भी सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं किसी भी सेट में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और यूनियन मतलब होता है आपका संघ, यानी कि ग्रुप, यानी सभी आपके ग्रुप में रहेंगे, एक साथ आएंगे सब। ठीक है, जितने भी आपके सेट दोनों में एलिमेंट हैं वो सभी आपके एक साथ आएंगे, 1 2 3 4 5, और आपका आगे है आपका 6 7। तो ये आपका ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया इसका। जैसे इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं आपका, जैसे मान लेते हैं ए बराबर 2 4 6 दे रखा है। ठीक है, और बी बराबर दे रखा है आपका 3 5 6 7। तो आपसे पूछेगा ए यूनियन बी, तो कैसे निकालेंगे? सभी को एक एक बार लिख लेंगे सबको। यहाँ पे 2 4 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर आपका 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये जरूरी नहीं, कहीं लिख सकते हैं आगे पीछे। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका हो जाएगा 2 3 4 5 6 7, यानी कि सारे एलिमेंट आपके एक एक बार इसमें लिख लिए गए हैं। तो ये आपका यूनियन हो गया, ए यूनियन बी, इसको यूनियन बोलते हैं आपका। ठीक है, ये दोस्तों को पहला टाइप हो गया। आगे देखते हैं आपका जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आपका वहां से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। कौन सा है दूसरा आपका? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा दोस्तों आपका, जब भी आपका ए इंटरसेक्शन बी निकालने बोले तो उसमें क्या करना है हमको? तो ए और बी में जो आपके एलिमेंट कॉमन है वो हम लिखते हैं। जो एलिमेंट या आपके अवयव कॉमन हो उनको लिखते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है ए बराबर 1 2 3 4 5, बी बराबर 2 3 4 8 9 10। तो यहां पे दोस्तों निकालना आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसमें जो आपके कॉमन एलिमेंट है वो हमको चेक करने केवल। तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, आपका 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे जो कॉमन है वो कौन से हैं आपके? 2 3 4, यानी जो दोनों में हो उसको यहाँ पे हम लिखेंगे। और जब हमने निकाला था आपका यूनियन, तो उसमें क्या करते, उसमें सभी को एक एक बार लिखते थे। ठीक है, सारे एलिमेंट को। और इसमें जो कॉमन है केवल वो लिखेंगे हम, यानी 2 3 4। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पे आंसर हो गया, यानी ए इंटरसेक्शन बी आपका हो गया 2 3 4। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि ए बराबर दे रखा है आपका ए बी सी डी। ठीक है, और बी बराबर दे रखा है आपका सी डी ई और आपका एफ। तो यहाँ पूछे आपका ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या होगा इसमें आपका जो कॉमन है, कॉमन क्या है इसमें? सी डी इसमें कॉमन है, जो दोनों में है उसको हम लिखेंगे।
तो ये दोस्तों ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया, सी डी हो गया एलिमेंट। ठीक है, तो यानी कि दोनों टाइप आपको समझ में आ गए होंगे, ए यूनियन बी वाला भाई, एक आपका इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और तीसरा दोस्तों है आपका अंतर समुच्चय, यानी कि डिफरेंस सेट। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है आपका, जैसे आपका ए माइनस बी, बी माइनस ए, इस तरह से आपका इनका अंतर निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। जैसे ए बराबर दे रखा है आपका 1 2 3 4 5, और बी बराबर दे रखा है आपका 3 4 5 और आपका 6 7। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना है ए माइनस बी निकालना है एक तो आपको, और एक निकालना है आपको बी माइनस ए। तो दोस्तों ए माइनस बी आपका क्या होता है, तो ए माइनस बी का मतलब है आपका कि जो आपका ए में है परंतु बी में नहीं है, उनको हम लेते हैं यहाँ पे। जो मतलब पहले आ रहा है आपका ए माइनस बी का, तो पहले क्या आ रहा है आपका ए आ रहा है, तो ये आपका मेन भाग इसका होगा ए का। ठीक है, यानी मुखिया जो होगा आपको ए होगा, यानी जो आपका ए में है परंतु बी में नहीं है। तो देखिए ऐसे क्या चीज़ है जो ए में है बी में नहीं है, देखिए 3 4 5 एक कॉमन है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी 4 इसमें भी है आपका, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है। तो अब देखिए जो आपका ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो क्या है आपका 1 2 है जो बी में नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा 1 2। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया, यानी कि जो आपका एलिमेंट जो आपका ए में है परंतु बी में नहीं है। ठीक है, और ऐसे निकालना हमको बी माइनस ए, तो इसका मतलब क्या है आपका कि जो बी में है आपका एलिमेंट लेकिन ए में नहीं है। देखो 3 4 5 तो कॉमन थे, और बी में ऐसा क्या है जो ए में नहीं है, तो जो 6 7 जो आपके बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो 6 7 जो वही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि जो आपका बी में है परंतु ए में नहीं है। ठीक है, ये आपका बी माइनस ए हो गया। अगर दोस्तों इसको हम बनाएंगे वेन डायग्राम से, कैसे बनता है आपका, देखिए जैसे आपका ए हो गया ये पार्ट, ठीक है, ये आपका बी हो गया। तो देखिए ए में क्या है आपका 1 2 है यहाँ पे, तो 3 4 5 आपके कॉमन है, और बी में क्या है आपका 6 और 7 है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछे आपका ए माइनस बी क्या होगा आपका, तो ये दोस्तों आपका ए माइनस बी हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, ये आपको हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी हो जाएगा ये पार्ट अब। ठीक है, अगर पूछे आपसे बी माइनस ए, तो ये पार्ट जो आपका बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, बी माइनस का ए, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है यहाँ पे। ठीक है, बड़े आसानी से निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं, इसमें बहुत ही आसान टॉपिक है आपका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये तीनों आपको समझ में आएगा होंगे, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और आपका ए माइनस बी, बी माइनस सी, इनका डिफरेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका सबसे लास्ट जो पॉइंट है आपका वो है आपका कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। चौथा आपका सॉरी, ये है आपका पूरा समुच्चय एक आता है आपका, एक और इसके बाद आप 5 है टोटल, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, यानी कि आपका पूरक समुच्चय। दोस्तों इसको आपको 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप लिख सकते हो ए सी लिख सकते हो, ठीक है, ए बार लिख सकते हो, या आपका ए डैश लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, इसका मतलब आपका पूरा समुच्चय है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल समझते हैं पहले। जैसे पहला एग्जाम्पल आपका यू बराबर दे रखा है, यूनिवर्सल सेट है बराबर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और आपका ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपसे ए सी पूछे, या आपका ए डैश पूछे, या आपका ए डैश पूछे, या आपका ए बार पूछे, तो ये बराबर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि आपका होता है
u माइनस के एक a, ठीक है। इसका मतलब आपको होता है u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस के आपका a, यानी कि जो आपका u में है, जो एलिमेंट आपका u में है लेकिन आपका a में नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या हो जाएंगे आपको, देखिए 1 2 3 4 ये कॉमन है दोनों में। तो ऐसे एलिमेंट कौन से हैं आपके कि जो आपके u में है लेकिन a में नहीं है, तो आपके 5 6 7 हो जाएंगे, 5 6 7, ठीक है। इसका मतलब ये होता है आपका जो एलिमेंट आपके u में है, ठीक है, परंतु a में नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के आपकी आती है, क्या आपका a इंटरसेक्शन आपका a डैश बराबर क्या होगा, यानी इंटरसेक्शन मतलब क्या था, जो आपका दोनों में कॉमन हो। तो देखिए इस कंडीशन दोस्तों, आपका यहाँ पे 1 2 3 4 ए में, यहाँ पे 5 से 7 है ए डैश में, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5, यानी यहाँ पे आपका कोई भी एलिमेंट जो है आपका कॉमन नहीं होता इसमें, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालोगे तो उसका जो आपका मान कितना आएगा, तो वो मान आप हमेशा 5 आएगा, ठीक है। ये आपका कोई एलिमेंट नहीं, नो एलिमेंट। ये दोस्तों आपके 4 टाइप हो गए। अगला दोस्तों बचता है आपका आखिरी वाला, वो है आपका दो समुच्चयों का सम्मिलित अंतर। या कह सकते हो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, यहां में दोस्तों एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि यहां पे होता है आपका a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ठीक है। इस तरह से आप निकालते हैं, तो ये आपका बन जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। a माइनस बी निकालते हैं पहले, फिर निकालते हैं b माइनस ए, और उनका आपका यूनियन निकालते हैं, तो वही आपका दो समुच्चयों का सम्मिलित अंतर होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। या दोस्तों कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा कि a डेल्टा b, तो उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों आपका एक ही बात है, या तो आपको इस तरह से लिखा हो या आपका इस तरह से लिखा हो। जैसे कि एग्जाम पे समझते हैं आपका कि a बराबर दे रखा आपका 1 2 3 4 5, और b बराबर दे रखा आपका 4 5 6 7 और आपका 8, ठीक है। तो पहले दोस्तों हमको निकालना a माइनस बी, फिर निकालना हमको b माइनस ए। तो दोस्तों a माइनस बी क्या होता है, आपको बताया पहले आपको कि जो एलिमेंट आपका a में है लेकिन आपका b में नहीं है, तो वो आपका a माइनस बी हो जाएगा। देखिए ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो a में है, देखिए यहाँ पे 4 5, 4 a में भी है 4 b में भी है, तो ये आप कट जाएगा, ऐसा मतलब नहीं कोई। तो ऐसे एलिमेंट जो आपके a में है लेकिन b में नहीं है, तो कौन कौन से हैं आपका 1 2 3 हो गए आपके, ठीक है। और आपको निकालना हो b माइनस ए, तो क्या हो जाएगा आपका कि ऐसे एलिमेंट जो आपके b में है लेकिन a में नहीं है, तो ऐसे कौन से एलिमेंट है, 3 है आपके, 6 7 8, ठीक है। और आपको निकालना क्या था अब आपको कि a माइनस बी, और इनका आपका यूनियन निकालना आपको b माइनस के a, यानी कि 1 2 3 का यूनियन आपका और 6 7 का यूनियन। और दोस्तों यूनियन का मतलब क्या होता है आपका कि सभी को हम एक एक बार लिख देते हैं, तो 1 2 3 6 7 8, ये आपका आ गया a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, या इसको कह सकते हो आपको a डेल्टा b। तो दोस्तों यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये आपका कहाँ क्या मान निकल के आ रहा है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का। देखो a क्या था 1 2 3 4 5, b क्या था 4 5 6 7 8, यानी कि दोस्तों जब आपको a डेल्टा b निकालना हो तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि जो दोनों में आपका कॉमन होगा, आपको इतना निकालने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है। जो भी दोनों में आपका कॉमन होगा उसको हम हटा देंगे और बाकी सबको हम एक एक बार लिख देंगे, ठीक है। लेकिन जब हम a यूनियन b निकालते उसमें क्या करते थे आपका
कि सबको हम एक एक बार लिखते थे, जो कॉमन है उसको भी हम एक बार लिखते थे, और ए इंटरसेक्शन बी में क्या करते थे कि जो कॉमन था केवल उसी को लिखते थे। लेकिन ए डेल्टा बी में क्या करेंगे हम कि जो आपका दोनों में कॉमन है उसको हम छोड़ देंगे, बाकी सबको हम एक एक बार लिख देंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पांचों टाइप आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अब दोस्तों आपका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें आपको सारे टाइप इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपका हो गया, यूनिवर्सल सेट दे रखा आपका 1 2 3 4 5 6 और आपका 7 8 दे रखा है यूनिवर्सल सेट आपका। ठीक है, और ए बराबर दे रखा है 1 2 3 और बी बराबर क्या है आपका 2 3 4 और सी बराबर क्या है आपका 2 3 और आपका 5 और आपका 6। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। इसमें जो जो आपको निकालना है वो क्या निकालना, देखिए पहला स्टेप देखिए, आपको निकालना है ए डैश। ठीक है, दूसरा निकालना है आपको बी डैश, तीसरा निकालना है आपको सी निकालना है सी डैश, चौथा निकालना है आपको ए यूनियन बी, फिर दोस्तों निकालना है आपको बी यूनियन सी, और फिर निकालना है दोस्तों आपको ए यूनियन सी। ये आपका सी यूनियन ए की बात है। ठीक है, इतना पहले निकालते हैं फिर आगे देखते हैं आपका। देखिए यहाँ पे देखिए क्या होगा आपका ए डैश क्या होता है आपका कि यूनिवर्सल सेट माइनस के आपका ए, यानी कि जो एलिमेंट आपके यू में है लेकिन ए में नहीं है। देखो 1 2 3 तो कॉमन है आपके, तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर 4 5 6 7 8 हो जाएंगे, 4 5 6 7 और आपका 8। अब निकालते हैं बी डैश, तो इसमें दोस्तों क्या होगा आपका यूनिवर्सल सेट माइनस के आपका बी, यानी जो एलिमेंट आपके यू में है लेकिन बी में नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 3 4 है तो इनको छोड़ देंगे, तो बाकी क्या हो गया आपका 1 5 6 7 और आपका 8, इतना हो गया। अब निकालेंगे हम सी डैश, तो इसमें क्या है यूनिवर्सल सेट माइनस के आपका सी, यानी जो एलिमेंट आपके यू में है लेकिन सी में नहीं है। तो देखिए 2 3 5 6 आपके कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 4 और आपका 7 8। ठीक, इतना आपको हो गया। तो यहाँ पे 3 निकल गया आपके। अब निकालना आपको ए यूनियन बी। यूनियन में क्या होता है आपका कि जो सब चीज़ आपका है सबको एक एक बार लिखना होता है आपका। देखिए ए और बी में निकालेंगे यूनियन, तो 1 2 3 यहाँ पे 2 3 कॉमन है तो उसको एक बार लिखेंगे, आगे 4 लिख देंगे, यानी कि 1 2 3 4। ये आपका हो गया ए यूनियन बी। और बात करें बी यूनियन सी की, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें बी में क्या है 2 3 4, इसमें इस सबको एक बार लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 3 4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 3 कॉमन है तो इसको नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे आपका 5 और 6। ठीक है, 2 3 4 5 6 आपका हो गया। अब निकालेंगे ए यूनियन सी, तो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 2 3 5 6 है, तो पहले लिखेंगे आपका 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे 2 3 कॉमन है तो इसको नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे आपका 5 और 6। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको यहाँ तक निकल गया, आपका कंप्लीमेंट निकल गया ए बी सी का, और आपका ए यूनियन बी निकल गया, बी यूनियन सी निकल गया, आपका ए यूनियन सी निकल गया। अब अगला क्वेश्चन निकालते हैं यहाँ से, देखिए एफ हो गया। अब जी पे आते हैं, उसमें क्या निकालें दोस्तों, आप निकालेंगे आपका ए माइनस बी, फिर निकालेंगे आपका बी माइनस सी। ठीक है, फिर हमको निकालना है यहाँ से ए माइनस बी का आपको यूनियन निकालना है, सॉरी ए माइनस बी का आपको कंप्लीमेंट निकालना है। ठीक है, और फिर आपका आ जाएगा ए डेल्टा बी निकालना है, यानी इस क्वेश्चन से आपके सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी मैंने आपको पूरी वीडियो में आपको सॉल्व कराया है। अब देखिए ए माइनस बी क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो आपके ए में है लेकिन बी में नहीं है, ऐसा कौन सा, देखिए 2 3 कॉमन दोनों में, तो ऐसा एलिमेंट आपका ए है, यानी 1 है आपका, तो ए माइनस बी आपका हो गया ये। ठीक है, अब बात करें बी माइनस सी की, ऐसे एलिमेंट जो आपके बी में है लेकिन आपके सी में नहीं है, 2 3 4, 2 3 कॉमन है तो यहाँ पर 4 नहीं है सी में, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला आपका ए माइनस बी का आपका कंप्लीमेंट निकालना है, ए माइनस बी डैश। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, आपको बताया था पहले यूनियन माइनस के आपका ए माइनस बी, इस तरह से निकालना आपको कि जो भी एलिमेंट आपके यू में है लेकिन आपका ए माइनस बी में नहीं है, तो ऐसे कौन से एलिमेंट है आपके, देखिए केवल एक कॉमन है दोनों में, तो एक को हटा देंगे, बाकी सब लिख देंगे 2 3
4 5 6 7 और आपका 8। अब निकालना हमको ए डेल्टा बी, यानी कह सकते हो आपका ए माइनस बी, ठीक है, यूनियन आपका बी माइनस ए माइनस बी आपका ये रहा है, बी माइनस ए आपका। अभी यहाँ पे दोस्तों आपको बी माइनस ए निकालना है, ठीक है। कैसे निकालते हैं आपका बी माइनस ए। तो ये कैसे निकलेगा आपका, ऐसे एलिमेंट जो आपका बी में है लेकिन आपका ए में नहीं है, ठीक है। तो कौन सा आपका, देखिए 1 2 3 यहाँ पे 2 3 कॉमन है, यानी आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे आपको, यूनियन 1 और आपका 4 का यूनियन निकालेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपको हो जाएगा 1 और 4, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हो, जो देखिए आपका कॉमन है उसको हम, जैसे 2 3 कॉमन दोनों में, तो इसको हम छोड़ देंगे और बाकी सब आपका लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपका पूरा पसंद आया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से आपके जो आपका एग्जाम चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी, उसके सभी शिफ्टों में आपका एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। बहुत ही आसान टॉपिक है और आपको पता होगा एक क्वेश्चन की आपकी कितनी वैल्यू होती है। आपके एक क्वेश्चन में लगभग 20-30 हज़ार बंदे आपके बाहर हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों इससे पहले जो वीडियो बनाया था मैंने, उसमें आपको सॉल्व कराया था रोमन नंबर्स, जहां से कि आपके यहाँ इस टॉपिक से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेलवे एनटीपीसी में, ठीक है। तो दोस्तों छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ अभी तक वो इन दोनों वीडियो को जरूर देखें। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार मैथ, रीजनिंग और जीएस की वीडियो मिलते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।